दोस्तों 9 बजे नई खुर्जा बाईपास के लोग कर रहे हैं चक्का जाम। चक्का जाम करने का कारण क्या है उसका माजरा भी आपको समझाएंगे। पहले आप ये टोल रोड देख लें, कैसी है टोल रोड। चारों तरफ मिट्टी के गुबार उड़ रहे हैं और वाहन जो जहाँ से गुजर रहे हैं उनको बड़ी आ रही है मुश्किल। आपको बताना चाहेंगे ये नई खुर्जा बाईपास है जो कि RSRDC टोल कंपनी है, जो सूरतगढ़ से हनुमानगढ़ टोल कंपनी के द्वारा टोल लिया जाता है। उसकी सड़क की हालत आप देखकर स्वयं ही समझ जाएं कि यह टोल वसूलने वाली सड़क है या नहीं। कई लंबे समय से इस सड़क की यही हालात हैं और चारों तरफ खड्डे ही खड्डे नज़र आते हैं। मिट्टी यहाँ उड़ती नज़र आ रही है, वाहनों को नुकसान हो रहा है। लेकिन मजाल है कि RSRDC के अधिकारियों को कोई फ़र्क पड़ता हो। पहले भी चक्का जाम हुआ था, आश्वासन मिले थे, ज्ञापन दिया गया था कि काम शुरू करवा दिया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारी आकर चक्का जाम को इस शर्त पर खुला देते हैं कि हम जल्द कार्रवाई करवाएंगे, जल्द इस सड़क की स्थिति को सुधारेंगे। लेकिन समस्या ज्यों की त्यों है। इसीलिए आज फिर 9 बजे नई खुर्जा के नागरिक इस रोड पर ही चक्का जाम करने वाले हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि फिर टोल कंपनी टोल किस बात का वसूल रही है जब सड़कों की हालत ऐसी है और शर्तें जो टोल कंपनी को पूरी करनी होती हैं वह नहीं कर रही हैं। सुख सुविधाओं का कोई नागरिकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। फिर आखिरकार टोल वसूली क्यों है? टोल वसूली करने के जो नियम शर्तें बनी हुई है उसकी अनदेखी की जा रही है। RSRDC को सब कुछ पता होते हुए भी अनजान बनी हुई है। इसीलिए नई खुर्जा के लोग आज फिर खुर्जा बाईपास पर चक्का जाम करने वाले हैं और चक्का जाम कर अपना विरोध दर्शाने वाले हैं। लेकिन चक्का जाम करना कोई एक उपाय नहीं है। आखिरकार सब नागरिकों को मिलकर इस टोल को ही बंद करवाने की तरफ जाना चाहिए ताकि इस कंपनी को जो है टोल वसूली बंद होने पर जो आर्थिक नुकसान होगा उसके बाद ही जागेगी टोल कंपनी। इसीलिए हम तो यही कहेंगे कि टोल वसूली ही बंद होनी चाहिए ताकि टोल कंपनी सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए आगे, अन्यथा इसी प्रकार लोगों को दुख झेलना पड़ सकता है। अब सोचने वाली बात यही होगी और देखने वाली बात भी यही होगी, क्या नागरिकों के द्वारा टोल वसूली को बंद करवाने की तरफ कोई कदम बढ़ाए जाते हैं जहां इसी प्रकार चक्का जाम तक ही सीमित रहकर बैठ जाते हैं। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।